जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा भी रीजनिंग, जीके, जीएस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आपका एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी जितना हो जाए तैयारी में लगिए। यहाँ वहाँ जाना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो 50,000 प्लस पदों पर ही आने वाली है। और ये मत सोचना कि भाई अभी तो एज है तो अगले साल ट्राई करेंगे, कोई ऐसा कुछ होते हैं ना सोचते हैं, तो ऐसा मत सोचो दोस्तों। क्योंकि आपको पता है अभी चुनाव है, तो जितना ज़्यादा आपकी वैकेंसी यानी पद खाली रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो वैकेंसी तो निकालेंगे, वैकेंसी बनने होगी लेकिन कम वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है। और आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो वर्तनी से रिलेटेड आपके 2 या 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। सॉरी, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। देखो देखो सच्चाई बता रहा है। तो आपको बताओ इस वाक्य में, पढ़ो इस वाक्य को, कहाँ मिस्टेक है, जल्दी बताओ कहाँ मिस्टेक है इसमें। इसमें आपका अक्षर में मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है? अक्षर। ये जो है ये गलत लिखा है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अक्षर भैया ऑप्शन 1 में तो यूज नहीं हुआ तो ये भी गलत, इसमें भी नहीं हुआ तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये मतलब सही है। तो अक्षर आपका ये देखो, अक्षर अक्षर कैसा लिखा जाता है? ऐसा। उसने पूछा क्या है? अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 हो गया। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बुक के चक्कर में मत पढ़ना, बुक में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। हाँ, समास वगैरह हैं जो पर्यायवाची विलोम, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, विशेषण वगैरह हो गया, यहाँ से भी प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं विशेषण से। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन 2 आप देखिए, शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, ये आपका मिस्टेक है, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है। तो दोस्तों जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है, मतलब आग ही तो बरसती है भैया जेठ की गर्मी में। जेठ समझते हो ना कि नहीं पता? वही आपका मई, अप्रैल मई का टाइम, जून का जो कहलाता है वो आपका जेठ ही कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कब क्या बरसते हैं? अंगार बरसते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, जैसे अंधकार जैसी होती है, जेठ की गर्मी अंधकार जैसी होती है, तो ये कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। जेठ की गर्मी ठंडी जैसी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सर्दी, ये भी गलत हो जाएगा। सर्दी ठंडी तो एक ही बात है ना, तो दोनों गलत। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, इतना आलस्यता ठीक नहीं, मतलब इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पढ़ेंगे हम। इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे तो ठीक है, ऐसे प्रश्नों को तो आप ऑप्शन से ही ठीक कर सकते हो। जैसे इतना आलस्यता नहीं है ठीक, तो ये तो कैसे सही होगा? ये तो गलत हो गया वाक्य। अगला पढ़ो, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो ये भी आपका सेम वही लिख दिया, तो ये भी गलत होगा। इतनी उसने नहीं कर दिया, ठीक है, ये भी गलत है। इतनी आलस्य नहीं है ठीक, तो ये भी गलत। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे तो सबसे बेस्ट बैठ रहा है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अगला देखो, ये बहुत सही प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए
जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत, बिना बुलाए आ गया। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका अनेक शब्दों का एक शब्द कहलाता है, चाहे इसे सार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। अगला देखो, मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो पढ़ेंगे वाक्यों को। घर तुम 4 बजे मेरे थे, घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, तो एक गलत हो जाएगा। आप खुद देखो, देखो ऑप्शन पहले हम चारों पढ़ेंगे, चारों में से कौन अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो अच्छा लगेगा वही सही करेंगे। तो दूसरा पढ़ो, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा और चेक करो, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे। अगला पढ़ो, 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था। तो ए और ए तो किसी हाल में आपके दिमाग में लाना ही नहीं कि सही होंगे। ठीक है, बाकी ए थोड़ा सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट आपका तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निर्धन बालिका भूख से डैश थी, तो क्या थी? व्याकुल थी। क्या होगा अगर कोई भूख से क्या होगा? व्याकुल ही तो होगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कुल लाभ पाने की जाय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, कुल नहीं, कुछ लाभ पाने की चाय क्या कहलाती है? लिप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? लिप्सा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, लिप्सा। अगला देखिए, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? पहरी कहते हैं। जैसे BSF, ठीक है ना, BSF तो क्या है? ये आपके बॉर्डर की पहरी है। क्या है? बॉर्डर के पहरी है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, जो पहरा देता है वो पहरी कहलाता है। जैसे होमगार्ड हो गए, होमगार्ड वगैरह हो गए, आपका नाइट ड्यूटी लगती है तो पहरा ही तो देते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो वाक्य पढ़ेंगे, वह बिना कारण ही डैश है, तो वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, वह बिना कारण ही बाल बाल बचना है, ये कोई मैच नहीं कर रहा। वह बिना कारण ही भूत सवार होता है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। वह बिना कारण ही मक्खी मारता है ये क्या भाई मैच है? वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। ठीक है ना, मुहावरा पूछा है। ठीक है ना, तो मुहावरा आपका वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पूरा लीचड़ है इसका मतलब। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो संज्ञा के हिसाब से उसने पूछा है, तो पढ़ेंगे, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 3 के अलावा अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करो, सुमन के अनुसार शत्रुत अच्छे नहीं है, तो ये तो शत्रुत शब्द मतलब ये प्रयोग नहीं होगा ना। सुमन के अनुसार ये भी प्रयोग नहीं होगा, शत्रुपण, और आपका सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, तो ये क्या होगा यार? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शत्रुपण और शत्रुत और अच्छी नहीं है, तो ये भी, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये तो यार आसान प्रश्न। अगला देखो, और ऐसे प्रश्नों में ही अटक जाते हैं। ठीक है ना, आसान प्रश्न देखने में लगते हैं लेकिन अटक जाते हैं जल्दी जल्दी में। अगला देखो, प्रशंसनीय का विलोम होगा। तो प्रशंसनीय का मतलब क्या है? किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, कि बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरी हेल्प करता है, ऐसा। ठीक है ना, प्रशंसा करना। और एक निंदनीय मतलब दूसरे की निंदा करना, बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं बन सकता है भैया, ये कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं करता वो, तो वो निंदनीय। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द निंदनीय होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो पत्र सभी लोग जानते हैं, लेटर यानी पत्र। तो पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है, पत्रिका भी होता है, और पत्ता भी होता है। तो क्या नहीं होता है? मुख्य नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित
वाक्य में रेखांकित के स्थान पर आएगा। तो पढ़ेंगे, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो ये आपका रेखा खींची गई है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा? बच्चे को वायु बनकर ही समझ सकते हैं। क्या बनकर? वायु। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। मुझे लगता है वायु जो ऑप्शन है वो आपका बहुत कम लोगों ने लगाया होगा, ठीक है ना। बच्चे को बालक बनकर ही, मुझे ख्याल से ऑप्शन 2 ज़्यादा लगाए होंगे, बालक बनकर ही समझ सकते हैं, ठीक है। शिशु पर तो नहीं लगाया होगा, ना बाल पर लगाया होगा। इन 2 ऑप्शन में से अगर कोई कहे जाए कि कौन सा लगाएगा, तो अधिकतर जो लड़के हैं वो बालक पर ही लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी को पता होगा तो वायु पर लगा देगा। बच्चे को वायु बनकर ही समझ सकते हैं, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। सॉरी यार, बिल्कुल सॉरी यार, सॉरी, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा आपसे। उसने क्या कहा प्रश्न में? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो आपका बच्चा दिया गया है, ठीक है, इसका आपका पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? वायु नहीं है। बाकी आपका बाल है, बालक है, शिशु है, तो वायु ही सब लोग लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैं आगे का नहीं पढ़ा, मुझे लगा ये लिखा होगा। तो जो आपका वायु है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बच्चा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो वायु नहीं होता है। बाकी आपका बालक, बाल और शिशु ये सब बच्चे के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो कौन सा? अंक। अंक जो है वो आपका अनेकार्थी शब्द है। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपके 5 अंक का ये गद्यांश 100% पूछा ही जाता है। पढ़ेंगे गद्यांश को, देखते हैं इसको कैसे सही करना है, ठीक है। पढ़ो, हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर डैश देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अदर पैसे देने पड़ते? नहीं। रिश्वत देनी पड़ती? नहीं। आधार कार्ड? नहीं। क्या देनी पड़ती? परीक्षा, ठीक है। देना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन गद्यांश के अनुसार करेंगे। अगला देखो, पढ़ेंगे हम, परीक्षाओं की, यहाँ से पढ़ो, परीक्षाओं की डैश बहुत पुरानी है। क्या? परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है, ठीक है। मामला बहुत पुराना, मंशा बहुत पुरानी है, अभिप्राय, ये तो कोई मैच नहीं करना। धारणा जो है वो शब्द मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अपने मन से नहीं लगाना, कुछ अपने दिमाग में भी सोचना है कि कौन सही होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि धारणा लगाएं, कि ये लगा दें, मनसा लगा दें। वो अपने आप को आपको सोचना है और बताना है कि कौन सा प्रयोग होगा, तो उसी हिसाब से करना है। अगला देखो, यहाँ से पढ़ो, डैश में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। तो किस में? हर क्षेत्र में। किस में? हर क्षेत्र में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो आरपी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र नहीं, प्राथमिक क्षेत्र आपको कृषि वगैरह कहलाता नहीं यार। हर क्षेत्र में करते हैं, अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, कुछ क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, हर क्षेत्र में। अगला देखो, यहाँ से पढ़ो, डैश पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। क्या? नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने के लिए परीक्षा में बैठते हैं। गाड़ी पाने के लिए नहीं, परिवार नहीं, घर। यार ऑप्शन देख के सही कर लो यार। घर पाने के लिए अगर परीक्षा में बैठते हो, नहीं, परिवार नहीं, गाड़ी का, नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग भी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें राइट आप वो इसमें आंसर तो दिया नहीं कि आप गद्यांश पढ़ के आप बता दोगे। इसमें आपको अपने मन से ही लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें गद्यांश थोड़ा कठिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे भी कठिन गद्यांश ऐसे होते हैं कि भाई दिमाग में भेजा खराब हो जाता है, क्या ऑप्शन लगाएं, ठीक है। इसमें तो थोड़ा हट ही के दे देते कि भाई ये आपका सही होगा। अगला पढ़ लो, डैश स्तर, सॉरी, डैश का स्तर भी बढ़ जाता है। किसका? कठिनता। किसका? कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। जैसे कि बताया कि ये पैराग्राफ तो अभी बहुत नॉर्मल है, तो वैसे ही नॉर्मल है, फिर इसका इससे ऐसे पैराग्राफ को और कठिन भी बनाया जा सकता है। तो कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। अभी देखोगे आप 3-4 साल पहले का पेपर उठा के तो बहुत सरल आता होगा, अब देखो तो बहुत कठिन आता है। तो यही सब है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कुछ मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर बताना। ये आपका इंग्लिश वाले का है, इंग्लिश तो ये बंदा नहीं लिया था, हिंदी लिया था, ठीक है। पूरा आंसर की है, ये मैथ का है। मैथ के ऐसे प्रश्न आप ये पूछ रहे हैं, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? तो भैया जो आपकी 16
अगर मुझे पूछा जाता है ये प्रश्न तो मैं क्या करता, मैं यार इसमें भाग देता, क्योंकि मुझे मैथ कमज़ोर है मेरी। एक एक करके सब में भाग देता, ठीक है, चेक करता, जिसमें चला जाता तो वो नहीं है, तो मतलब आपका इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, ये भी 16 से कट रहा है, ये तीनों 16 से कट रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आपके 16 से कट रहे हैं, बाकी आपका ऑप्शन 4 16 से नहीं कट रहा है, ठीक है। प्रथम 4 विषम आवाज़ संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक होती है, एक होती है, कौन सी, 3 भी होती है, 5 भी होती है, औसत कितना होगा, 3 होती है, 5 7 5 7 5 3 7 5 12 12 3 12 3 15 1 16, 16 में भाग 4 आकर देंगे तो 4 बार गया। और भी होती है अभी समय यार, जब तो 6.5 आ रहा है। प्रथम 4 विषम आवाज़ संख्याओं का औसत कितना होगा, तो विषम संख्याएं अगर आपको पता हो, ठीक है, तो विषम संख्या लिखोगे आप, चारों को जोड़ दोगे और 4 संख्याएं हैं तो 4 का भाग लगा दोगे तो आपका औसत संख्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि विषम संख्या क्या होती है, तो मैं कैसे करूँगा उसको। ये देखो एक, चलो फिर करना।